हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू स्टडी ट्रिक्स में फिर से आपका एक बार स्वागत है। मैं लाया हूँ आपके सामने तीन कैटेगरी के तीन सरकारी नया जॉब के बारे में मैं आज आपको बताने वाला हूँ। उससे पहले अगर आप नया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए, ताकि किसी भी प्रकार के सरकारी जॉब आए तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन जाए। और अगर आप सरकारी जॉब की तैयारी करते हैं तो आप आसानी से आपको पता चल जाए और आप सरकारी जॉब की वैकेंसी भर सकते हैं। तो मैं अभी आपको बताने वाला हूं तीन नया सरकारी जॉब आया है फिलहाल में, जिनका लास्ट डेट है दोस्तों आपका 1/6/2026 तक आप भर सकते हैं। यानी कि उससे पहले तक आप भर सकते हैं। तीन नया सरकारी जॉब क्या क्या है मैं आपको विस्तार से बताने वाला हूं। उससे पहले आप वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि किसी भी प्रकार के सरकारी जॉब के बारे में वीडियो आए तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। ओके, तीन नई सरकारी जॉब योग्यता, यानी कि 10 पास, 12 पास और ग्रेजुएशन पास। यानी कि अगर कोई भी स्टूडेंट 10 पास है, 12 पास है और ग्रेजुएशन पास है तो वो स्टूडेंट इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता है। ठीक है, अंतिम तारीख है आपका 1/6/2026 तक आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। उससे पहले भर लेने से आपका बहुत ही अच्छा रहेगा, ताकि किसी भी तरह का प्रॉब्लम ना हो। तो मैं पहले आपको बताने वाला हूं कि तीन तरह का मतलब कि सरकारी नया जॉब क्या क्या होने वाला है। तो मैं पहले आपको पहला नंबर से स्टार्ट करता हूं। जो पहला नंबर का नाम है उसका बीपीएससी नाम है। क्या है दोस्तों? विभाग बीपीएससी। क्या नाम है? बीपीएसएससी नाम है दोस्तों। नया ही ये अपडेट आया है, जिसके कारण कि थोड़ा बहुत मिस्टेक हो जाता है। बीपीएससी विभाग के अंतर्गत आया है। इनमें दो कैटेगरी के होते हैं, एक हवलदार होते हैं, एक इंस्पेक्टर होते हैं। ठीक है, इनमें एक हवलदार होते हैं और एक इंस्पेक्टर होते हैं। इंस्पेक्टर का काम तो आप लोग जानते होंगे, जो ट्रेनिंग वगैरह दिलाता है उसको इंस्पेक्टर के मतलब जॉब में रखता है। जैसे कि अगर कोई नया वैकेंसी वगैरह निकलने वाला है, जैसे अभी नया वैकेंसी निकला, अगर कोई पुलिस के फॉर्म में जाएगा, कोई अगर और किसी कैटेगरी में जाता है, तो जो ट्रेनिंग दिलाने का काम होता है वो आपका इंस्पेक्टर का काम होता है। इंस्पेक्टर जो आपका होता है ना, वो ट्रेनिंग दिलाने का काम करता है। उसके बाद अगर हम इसमें योग्यता की बात करें तो आपका योग्यता 10 पास, 12 पास होना चाहिए। क्या होना चाहिए? आपका 10 पास होना चाहिए, 12 पास तो होना चाहिए। और यहाँ तक कि आपका इन सब में अगर आप 10 पास, 12 पास हैं और आपका जो रिजल्ट है, क्या है आपका रिजल्ट मिनिमम 45%, यानी कि 45% अगर आपका रिजल्ट है तो आप इस फॉर्म को आसानी से अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। अगर आपका रिजल्ट 45 से कम है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कीजिएगा, क्योंकि आपका जो वेबसाइट के अंतर्गत होता है वो 45% वाले को रिजेक्ट कर देता है, सिर्फ आपका पैसा बर्बाद होगा। इसीलिए अगर आपका रिजल्ट 10 या 12 का 45% से कम है या 45% है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उससे कम है तो आप अप्लाई मत कीजिएगा। ठीक है, इसका जो होता है रिजल्ट 45% होना चाहिए, योग्यता आपका 10 और 12 पास होना चाहिए। अप्लाई डेट जो आपका ये अप्लाई लास्ट डेट होता है वो आपका जो है 1/6/2026 तक इसका लास्ट डेट है दोस्तों। इससे पहले आप अप्लाई कर लीजिए। ये बहुत ही अच्छा आपका जो नौकरी है, ये वैकेंसी है, ये होने वाला है। इसमें जो एज होता है लड़का लड़की का, एज 18 से लेकर के यहाँ पर मिनिमम 32 से 40 तक आप ले सकते हैं। यहाँ पर जो लड़का का एज होता है वो आपका 37 साल तक होता है, लड़का का। ये लड़का का होता है, बॉय का। ठीक है, और यहाँ पर अगर गर्ल का लिया जाए तो गर्ल का जो एज होता है वो थोड़ा ज्यादा लंबा होता है। यहाँ पर 18 से लेकर के 40 साल तक के बीच में लड़की का जो उम्र सीमा है वो 3 साल मिनिमम, 3 साल ज्यादा वाले को ले सकता है। ठीक है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और यहाँ पर जो आपका SC ST होता है ना, SC ST, उनमें 3% की जो 5% ज्यादा वालों को भी वैल्यू देता है। और जो आपका OBC BC होता है उनमें 3% की देती है। तो ये सब बातों को ज्यादा ध्यान ना दे। और अगर आपका एज इनके बीच में है तो आप आसानी से फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और जो आपका इस फॉर्म को अप्लाई करने का जो फीस होगा, अप्लाई करने का जो आपका फीस होगा वो आपका मिनिमम 100 रुपया लेगा।
जो अप्लाई करेगा वहां पर आप इस फॉर्म का जो अप्लाई करेगा वो अपना खर्चा और जो वहां पर डायरेक्टली जमा हो जाता है, यानी कि आपके नाम पर वो रजिस्टर हो जाता है, ताकि उसी कारण से आप एग्जाम दे सकते हैं। ये कंप्यूटर मास्टर भी थोड़ा बहुत रखता है, लेकिन कुछ पैसा जो वहां पर फंड पर जमा हो जाता है, ठीक है, उसी से आपका जो नाम पर रजिस्ट्रेशन हो जाता है। तो ये जो फॉर्म है बीपीएसएससी हवलदार और इंस्पेक्टर के द्वारा ये होते हैं। इनमें दोनों प्रकार के काम होते हैं, आप हवलदार भी बन सकते हैं, इंस्पेक्टर भी बन सकते हैं। इनमें योग्यता 10 पास होना चाहिए, रिजल्ट आपका 45% मिनिमम होना चाहिए, ठीक है। और जो आपका ये है एज, आपको तो 18 से 37 साल लड़का का, और ST SC के लिए 5 साल ज्यादा होता है, OBC BC के लिए मिनिमम 3 साल ज्यादा होता है, ठीक है। अब इसका फीस की बात करें तो फीस आपका 100 रुपया लेता है। इसमें आपको पूरा ये कर देगा। फॉर्म को अगर आप चाहते हैं कि अपने से हम ऑनलाइन कर ले, तो फॉर्म को अप्लाई ऑनलाइन करने के लिए इसका जो वेबसाइट है, उस वेबसाइट का नाम है BPSSC। इस वेबसाइट के अंतर्गत आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, जिससे कि डायरेक्टली आपका फॉर्म फिलअप हो जाएगा और आप इस नौकरी के लिए आप फॉर्म को भर चुके होंगे। तो इसका जो लास्ट डेट है आपका यहाँ पर मैंने आपको बता दिया। इसका जो लास्ट डेट है, लास्ट डेट मैंने नहीं बताया यहाँ पर। हाँ, यहाँ पर इसका जो लास्ट डेट है, लास्ट डेट इसका है ये यहाँ पर लास्ट डेट। इससे पहले आप भरने का कोशिश कीजिए, ठीक है। इस लास्ट डेट से पहले ही आप इसको भरने का कोशिश कीजिए। और इसका जो एग्जाम होने वाला है मिनिमम जुलाई अगस्त के आसपास शायद हो जाएगा इसका एग्जाम। तो ये जो आपको पूरा अच्छा से समझ में आ गया होगा, इसका एग्जाम कब होगा, जुलाई अगस्त के बीच में इसका एग्जाम हो सकता है। तब तक आ जाएगा निकल के कि कब होगा फाइनली डिसीजन। जॉब के बारे में जो दूसरा नंबर आपका सरकारी जॉब है, यानी कि नौकरी फॉर्म फिलअप वैकेंसी जो है वो आपका एसएससी की तरफ से निकाला गया है। एसएससी एक विभाग होता है जो कि एसएससी विभाग की तरफ से आपका इस सरकारी नौकरी को निकाला गया है। भारत सरकार की नई केंद्र की सरकारी भर्ती के लिए इसको निकाला गया। इनमें जो कुल पद होती है, इनमें जो स्टूडेंट की संख्या, यानी कि इतने लोग फॉर्म फिलअप आसानी से कर सकते हैं, जिसका पद होता है 731 पद है। उनमें आप आसानी से मतलब कि फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, लेकिन उससे ज्यादा लोग करते हैं, उससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन सिलेक्शन इतने ही लोगों का होता है, उन सब बातों पर ज्यादा ध्यान मत दे, ठीक है। तो यहाँ पर कितने पदों की मतलब कि सिलेक्शन हो सकता है, 731 पदों की सिलेक्शन होता है। उसके बाद जो यहाँ पर योग्यता होता है वो आपका 10 पास होना चाहिए। योग्यता आपका वो 10 पास होना चाहिए, 12 पास होना चाहिए, ठीक है। 10 पास 12 पास के स्टूडेंट इस फॉर्म को मतलब कि फिल करें, ताकि आपको किसी भी तरह का दिक्कत ना हो। एसएससी सेंट्रोग्राफी की तरफ से ये वैकेंसी निकाला गया है। किसके तरफ से, एसएससी स्टेनोग्राफी की तरफ से ये वैकेंसी निकाला गया है। और इनमें जो आपका जो ये होता है एज मिनिमम 18 प्लस होना चाहिए। आपका जो एज होता है 18 से लेकर 37 की बीच में होना चाहिए। और SC ST की तरफ से 5 साल और 3 साल की छूट होती है। तो इनमें आपका जो फीस होगा इसको फॉर्म को भरने के लिए, मिनिमम 100 रुपया लगेगा इस फॉर्म को भरने के लिए। इस फॉर्म को फिल करने के लिए आपका मिनिमम 100 रुपया लगेगा। उससे आपको घबराहट की कोई बात नहीं है। और जो महिला कैटेगरी के, इसमें जो पुरुष ST SC OBC के होते हैं उनका 100 रुपया लगेगा। अगर कोई महिला होते हैं, महिला जैसे कि ST SC, जैसे कि छोटे कैटेगरी के जो ये होते हैं ना, उनका नहीं लगते हैं, 0% उसका लेते हैं। जैसे कि बड़े बड़े होते हैं उनका लेते हैं, जैसे कि आपका हो जाएगा OBC BC पुरुष, ये सब का जनरल, ये सब का 100 रुपया लेता है, ठीक है। और अगर ST SC महिला हैं आप, तो आपका 0% लिया जाएगा। इसमें आपको कोई 1 भी रुपया नहीं चार्ज किया जाएगा, ठीक है। अब इसका जो ये है फॉर्म फिलअप चालू हो गया। इसका लास्ट डेट आपका है 15/5/2026। क्या है आपका लास्ट डेट, यहाँ तक 15/5 तक समाप्त हो जाएगा दोस्तों। तो इससे पहले आप इस फॉर्म को फिल करने की कोशिश कीजिए,
ठीक है, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। जहाँ तक उम्मीद है, ये आपका जनरल है, यानी कि जो ये कैटेगरी का नाम है जाति का, जैसे कि होता है उसमें ST SC OBC जनरल BC1, ये सब मुस्लिम हिंदू ये सब कैटेगरी का होता है। अब हम पढ़ने वाले हैं, बताने वाले हैं अभी मैं आपको तीसरा जॉब के बारे में। तो अब जो इसका जो तीसरा वाला होने वाला है, वो तीसरा वाला है, तीसरा नंबर है विभाग क्या है आपका SLBSNSU। इनके तहत एक फॉर्म निकला है जिससे कि आप फिल कर सकते हैं। ठीक है, इनमें आपका जो योग्यता होगा वो 10 पास 12 पास होगा। क्या होगा आपका 10 पास 12 पास और ग्रेजुएशन वाला भी भर सकते हैं इस फॉर्म को। और इसमें आर्ट साइंस कॉमर्स के किसी भी कैटेगरी के स्टूडेंट फिल कर सकते हैं। और मैंने जो पहले और दो बताए उनमें भी साइंस आर्ट्स कॉमर्स के किसी भी कैटेगरी के फिल कर सकते हैं। उसमें आपको कोई किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं है। SC ST। और जो आपका एज का बात किया जाए तो एज का आपको 18 से लेकर 40 के बीच। ठीक है, SC ST के लिए मैंने आपको बताया OBC और BC के लिए 3% की और ST SC के लिए 5% की छूट होती है। और जो इसका लास्ट डेट है अब दोस्तों, ये है आपका 21/5/26। तो आप कोशिश करिए कि इससे पहले आप इस फॉर्म को भरे और आपका आसानी से इस फॉर्म की मतलब इस जॉब की तैयारी की जाए। और इसका जो फॉर्म को भरने की ऑफिशियल वेबसाइट है, उस वेबसाइट का नाम है आपका क्या है, जो ऊपर में लिखा हुआ बस वही और gov.in लगा दीजिए, बस हो जाएगा। SLBSNSU और क्या है आपका in.in। ठीक है, आप इसको गूगल या क्रोम पर सर्च मारकर आप इस फॉर्म को आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। और बाकी सब इसका जो फुल फॉर्म होता है आपका श्री लाल बहादुर शास्त्री नेशनल संस्कृत यूनिवर्सिटी, इनके तहत ही ये वाला फॉर्म निकला है। तो आप जाइए जल्दी से और इन सारे फॉर्मों को फिल कीजिए, जो आपका इच्छा है उन पर आप